तो भारत ने बुलेट ट्रेन से भी पहले एक ऐसी ट्रेन बना ली है जो बुलेट ट्रेन से भी 5 गुना स्पीड से चलेगी। मजे की बात तो यह है कि इसे भारत ने खुद बनाया है, यानी ये तकनीक 100% मेड इन इंडिया है। और साथ इसलिए इस ट्रेन को देखकर बुलेट ट्रेन को बनाने में माहिर जापान भी हिल चुका है। दोस्तों, IIT मद्रास के छात्रों ने एक काफ़ी बड़ी आविष्कार को किया है। छात्रों ने एक ऐसी ट्रेन तैयार की है जो दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 1 घंटे में ही तय कर लेगी, यानी ये ट्रेन एरोप्लेन को भी पीछे छोड़ देगी। IIT मद्रास के छात्र कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आखिरकार अब जाकर उन्हें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। इन छात्रों के इस अनोखे आविष्कार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। भारत ने बनाया कुछ ऐसा जो बदल देगा रेलवे का पूरा नक्शा और पेट्रोल डीजल का काम होगा खत्म। भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, हमारा भारत आए दिन एक से बढ़कर एक नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। डिफेंस सेक्टर से लेते हुए स्पेस सेक्टर में भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपना तहलका मचाए पड़े हैं। वो हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी वाले अस्त्र शस्त्र का इजाद कर रहे हैं और अभी तक हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के इन टेक्नोलॉजी का जोड़ पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन हो गया है। और शायद इसलिए भारत की इस टेक्नोलॉजी को देख और अभी तक हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के इन टेक्नोलॉजी का जोड़ पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन हो गया है। और शायद इसलिए भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर चीन और जापान सहित पूरा अमेरिका तक हिल गया है। और तो और एलन मस्क के भी पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। जब से हमारे भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, तभी से हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी एकदम सजग होकर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और खुद से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जिसके बाद से ही भारत की टेक्नोलॉजी दुर्लभ टेक्नोलॉजी बनती चली जा रही है। मोदी सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि भारत के वैज्ञानिक अच्छे से रिसर्च करके अमेरिका और जापान से भी बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए डिफेंस सेक्टर। और आज इसी का नतीजा है कि भारतीय वैज्ञानिक डिफेंस और स्पेस सेक्टर के बाद अब रेलवे सेक्टर में भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म दे रहे हैं जिसको डेवलप करने के बारे में अभी अमेरिका और जापान, यहाँ तक कि एलन मस्क सोच ही नहीं रहे थे। भारत में अब ट्रेन की जगह ये खास तकनीक चलने वाली है और सबसे खास बात तो यह है कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भारत को कतर जैसे देशों से अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों के लिए 85% तेल खरीदना पड़ता था, इसी वजह से कतर जैसे देश अपनी अकड़ दिखाते थे। लेकिन अब कतर की दादागिरी पर लगाम लगने जा रहा है।